शमशान जाना किसे पसंद होता है। जहां मरने के बाद इंसानों का अंतिम संस्कार होता है वहां कौन जाना चाहेगा। कहते हैं जब कोई शमशान घाट जाता है उसके बाद घर आने से पहले अपने जूतों तक को साफ करता है ताकि शमशान की मिट्टी घर ना आ जाए। लेकिन सोच कर देखिए, अगर गलती से कोई भारी मात्रा में शमशान की मिट्टी घर ले आए तो उसके साथ क्या हो सकता है। ऐसी घटना घट चुकी है और इसकी एक बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है बिहार के रहने वाले अतुल जी की। अतुल जी पिछले 5 से 6 सालों से एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहे थे। वो सरकारी कर्मचारी थे लेकिन उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था। उनके गांव में उनका एक छोटा घर था और जो अतुल जी थे यहाँ के एक शहर में काम कर रहे थे और अपने पूरे के पूरे परिवार को यहाँ सेटल करना चाहते थे। यहाँ पर किराए के मकान पर वो रहते रहते 5 साल बिता चुके थे और इतने में उन्होंने यहाँ पर एक नई बन रही कॉलोनी में सस्ते में एक प्लॉट ले लिया और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया था। अब अतुल के परिवार में अतुल की एक बहन थी जो उससे छोटी थी, उसके माँ बाप और उसके दादाजी। अब अतुल के जो दादाजी थे उनकी उम्र 85 साल थी। चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होती थी और ज़्यादातर खटिया पर रहते थे, लेकिन बातें अच्छे से करते थे। टांगों में थोड़ी सी परेशानी थी, इसीलिए चलने में थोड़ी परेशानी उन्हें होती थी। तो अतुल ने घर के निर्माण का काम शुरू कर दिया। जितनी जमा पूंजी अतुल के पास थी बाकी थोड़ा लोन लिया और अच्छा थोड़ा बड़ा घर बन चुका था। उसके बाद अब घर में पेंट का काम चल रहा तो अतुल ने अपने पिता को भी बुलाया, दोस्तों को भी बुलाया, दिखाया कि ये देखो कैसा घर है। पिता और दोस्त एक साथ ही थे तो घर को वो देख रहे कि बड़ा अच्छा घर बना लिया यार शहर में तूने, तो तेरा काम तो अच्छा चल रहा है। तो सभी तारीफ कर रहे और पिता भी कह रहे थे कि ठीक है, कमरे तो काफ़ी हैं। 5-6 कमरे बनाए गए थे। एक दादाजी का कमरा हो गया, एक माता पिता का कमरा हो गया, बहन के लिए अलग कमरा, मेरे लिए अलग कमरा, 1-2 कमरे अलग से अगर मेहमान आ जाएं तो। क्योंकि ज़मीन सस्ती मिली तो घर में ज़्यादा पैसे वो लगा सकता था। अब इसके बाद जो अतुल के दोस्त थे वो देखने लगे कि घर में और क्या क्या है। भाई डबल स्टोरी घर बनाया है और पीछे क्या गार्डन के लिए जगह छोड़ी है। अतुल ने कहा हाँ, जैसे पार्क है ना, घर के अंदर ही छोटी सी पार्क हो जहाँ पूरा परिवार बैठकर बातें कर पाए और धूप सेक सके सर्दियों में, तो इसीलिए इस जगह को मैंने खाली छुड़वाया है। सब्जी वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक ठाक सी जगह थी। लेकिन जो घर का लेवल था ना उससे थोड़ी नीचे थी। तो दोस्त कहने लगे यार इतनी नीचे जगह क्यों छोड़ी है भाई, ये सड़क से थोड़ी नीची है जगह। तो अतुल कहने लगा कि नीचे इसलिए छोड़ी है कि जो मिट्टी आ रही थी ना भर्ती डालने के लिए, वो तुम्हें पता है नदी के पास वाली मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है वैसी मिट्टी आ रही है, रेत उसमें ज़्यादा होता है। तो वो यहाँ पर अगर मैं डलवाता तो उससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। तो जैसे कुछ पौधे वौधे लगाने हैं, सब्जी लगानी है तो अच्छे से नहीं लगती, बाकी बताते हैं। तो बाकी जगह भर्ती डलवा ली, ये वही वाली जो नीचे वाली मिट्टी थी, इसमें सब कुछ अच्छा लगेगा। तो दोस्त कहने लगे भाई सड़क में माना कल ज़्यादा बारिश हो गई, सारा पानी यहाँ भर जाएगा, क्या काम की सब्जी, क्या काम की ज़मीन। ऐसा कर इसे लेवल करवा ले, थोड़ी भर्ती डलवा ले और अच्छी मिट्टी की भर्ती डलवा देना। तो इसके बाद जो अतुल था उसने पूछना शुरू कर दिया कि मिट्टी कहाँ से अच्छी मिलेगी। अब उसका एक दोस्त था जिसके पास ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ट्रॉली जो पीछे ट्रैक्टर के लगा होता है। तो उसने कह दिया कि भाई तू ऐसा कर, किसी के खेत में कहीं पर अगर मिट्टी है तो बात कर ले, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो हम सब दोस्त मिलकर ना ट्रैक्टर के पीछे मिट्टी डालेंगे और वहाँ भर्ती खुद डाल देंगे यार, तेरे रुपए बचेंगे, हम भी तेरे पास आया करेंगे, वहाँ बैठकर खाना वाना खाया करेंगे धूप में। तो अतुल को लगा कि ये तो अच्छी बात है। तो अतुल ने ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में और भी दोस्त थे और गांव वाले कहने लगे यार पीछे वाली गांव के पास की वो मिट्टी पड़ी है, वहाँ से ले जा भाई, ज़्यादा ऊंची है वो जगह, थोड़ी नीची भी हो जाएगी, तेरे काम भी मिट्टी आ जाएगी, शहर तक ले जाने का खर्च होगा, जो डीजल का खर्च होगा ट्रैक्टर में और थोड़ी ना खर्च होगा, मिट्टी निकाल ले वहाँ से। तो अतुल को लगा ये तो अच्छी बात है, उस जगह वैसे भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो उपजाऊ वाली मिट्टी है। लेकिन फिर किसी ने ये भी कहा था भाई दूसरी तरफ शमशान है और वो जगह है ना पहले वो भी शमशान हुआ करती थी। अतुल इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। तो अतुल ने कहा अब थोड़े ना शमशान है, तो
उसे कहा गया कि नहीं, अब शमशान नहीं है, लेकिन पहले शमशान था, लेकिन अब भी कह सकते हैं शमशान का हिस्सा। तो अतुल ने कहा कि मैं मुखिया जी से बात कर लूंगा। ऐसे सबसे बात कर ली। ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे थे कि शमशान की मिट्टी है, घर ले जाकर क्या करोगे। तो अतुल ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ले जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद अतुल ने अपने दोस्तों को बुलाया। अब दोस्तों को ये नहीं बताया कि ये शमशान का हिस्सा है, पीछे वो जगह है ना, वो शमशान है, उसे बताया नहीं। कोई बोर्ड तो लगा नहीं था। तो दोस्तों ने मेहनत की। ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली थी वहाँ वो मिट्टी डालते गए, मिट्टी भर दी। उसके बाद शहर पहुँचे ऐसे ही ट्रैक्टर में बैठकर। तो उसके बाद उन्होंने पीछे सबने मेहनत करके मिट्टी डलवा दी उस खाली जगह पर। उसके बाद अच्छी ये उपजाऊ वाली मिट्टी। अब यहाँ पर अतुल कह रहा था यार मैं तो सब्जी वगैरह सब कुछ लगाऊंगा, मिट्टी भी ऊंची हो गई, उपजाऊ भी है, अब वहाँ तो बहुत कुछ लगा हुआ था, तो यहाँ हमारे काम आएगा। अब दोस्त वहाँ से चले गए। परिवार वाले कुछ समय में यहाँ रहने आने वाले थे, तो घर में पूजा पाठ का उन्होंने कार्य करवाया। उसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर आ गया शहर में रहने के लिए। अब तक इस घर में आसपास ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला था। इस जगह को अच्छी जगह कहा जाता था। अब मैं बताता हूँ वो जो नई बनी कॉलोनी थी वो कैसी थी। क्योंकि नई बनी कॉलोनी थी, शहर से बाहर थी, सस्ती ज़मीन भी तभी मिली थी। यहाँ आसपास घर बहुत कम बने हुए थे। सुरक्षा के मामले में कह सकते हैं कि खाली खाली सा था। तो कह रहे थे कि सब अभी यहाँ मत आओ, जब आसपास कुछ घर बन जाएंगे तो पड़ोसी भी होंगे, यहाँ तो पड़ोसी भी नहीं है। तो अतुल ने कहा था कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, हम रहेंगे तो बाकी भी देखेंगे, परिवार रहता है तो आसपास लोग प्लॉट खरीदेंगे, घर बनाएंगे। वहाँ पर परिवार ने रहना शुरू कर दिया। अब अतुल ने वो जो पीछे पार्क की जगह थी ना, वहाँ पर एक नल लगाया हुआ था कि नल का पानी मैं वहाँ से पाइप के ज़रिए पानी दिया करूँगा और सब्ज़ी लगाया करूँगा। अब इसके बाद जो अतुल था पीछे सब्ज़ी वगैरह लगाना चाहता था। 3-4 दिन तो वो ऑफिस गया। उसके बाद शाम के वक्त समय नहीं होता। पिता भी काम पर जाया करते थे, दादाजी घर पर हुआ करते थे, बहन भी घर पर हुआ करती या कॉलेज जाया करती, और माँ भी घर पर हुआ करती। अब अतुल ने रविवार के दिन सोचा कि पीछे वाली ज़मीन में कुछ ना कुछ लगा देता हूँ, छोटी मोटी सब्जी वगैरह कुछ लगाता हूँ ताकि लगे। बाकी घास ये वाली नहीं लगानी, खास जो शहरी घास है ना वो लगाएंगे, पूरा परिवार बैठा करेगा। तो उसने क्या किया, पानी देना शुरू किया सबसे पहले। उसके बाद लगाए बीज। अब पानी एक बार दिया था। अब उस दिन इतना ज़्यादा पानी नहीं दिया था कि पानी सूखे ना। भाई अगले दिन तक पानी बिल्कुल नहीं सूख रहा और मिट्टी से हल्की हल्की बदबू सी आ रही। एक साफ मिट्टी की बदबू, एक अजीब गंदी मिट्टी की बदबू, फ़र्क होता है दोनों में। गंदी मिट्टी की बदबू आ रही थी। अब इसके बाद जो सोमवार का दिन था, बदबू तो थोड़ी थोड़ी आ रही, और जो अतुल था उसने परिवार को कह दिया जी मिट्टी गाँव की है, होता है कभी कभी गंदगी मिली होती है, अब इससे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की पहचान होती है, ये ज़्यादा उपजाऊ है, पौधे वगैरह लगाएंगे ना, देखना सही कैसे पौधे निकलते हैं। तो सुबह सुबह मिट्टी में सीलन थी, लेकिन अब पीछे पार्क में जाने के लिए एक दरवाज़ा था। ज़्यादातर वो दरवाजे को चिटिक नहीं लगाते। 2 दरवाजे थे, एक जाली वाला दरवाज़ा, एक लकड़ी वाला पूरा दरवाज़ा ताकि कोई अंदर ना आ सके, सुरक्षा वाला। तो जाली वाला दरवाज़ा लगा दिया था, दूसरा नहीं लगाया था कि चलो हल्की हल्की हवा आती रहेगी। अब सुबह उन्होंने देखा कि पैरों के निशान छपे हुए। अब पीछे मिट्टी गीली थी, पानी दिया था, कोई मिट्टी में गया होगा तो पैरों के निशान। अब देखिए पैरों के निशान गए कहाँ तक थे, दादाजी के कमरे तक। अब दादाजी तो उठते ही कम थे, कभी कभी उठते थे किचन में पानी लेने के लिए, और ज़्यादातर तो आवाज़ लगाते कि उठा नहीं जा रहा। एक सुबह के वक्त सैर करने की कोशिश करते घर के अंदर, एक शाम के वक्त। तो पैरों के जो निशान थे वो दादाजी के कमरे तक। ये चीज़ जब अतुल ने देखी, उसके बाद माँ से बात की कि दादाजी सुबह उठे थे। माँ कहने लगी नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर उसके बाद अतुल ने पिता को बताया कि ये पैरों के निशान। तो पिता ने कहा कि दादाजी निकले होंगे देखने के लिए, अब पैरों में मिट्टी लग गई, कुछ कह नहीं सकते। तो अतुल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अतुल ने क्या किया, नीचे साफ कर दिया कि पैरों के निशान है, कोई बात नहीं। दादाजी गए, कम से कम अच्छा तो लगा, पीछे घूमने के लिए गए, ये अच्छी बात है घर में कि दादाजी ने चलने की कोशिश की है। उसके बाद शाम के वक्त अतुल ने देखा पीछे उसने बीज लगाए हुए थे, मिट्टी गीली, बहुत ज़्यादा गीली। इतना पानी नहीं दिया था कि मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली रहे, पूरी तरह से सीलन सी आ चुकी थी। एक दीवार पर भी हल्की हल्की सीलन आ गई, जो मिट्टी के साथ दीवार जुड़ी थी वहाँ पर। पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा। अब अतुल सोच रहा था कि अब से मैं शाम के वक्त पानी दिया करूँगा, लेकिन पहले वाला पानी सूख नहीं रहा। पीछे मिट्टी में गया तो पैरों के निशान छप रहे, तो आगे उसने एक मैट लगा दिया
ठीक है, वहाँ पर पैर झाड़े और अंदर आ गया। अब मंगलवार की सुबह जब तैयार हो रहा था अतुल, तब उसने पैरों के निशान देखे। सुबह सुबह 9 बजे उसे काम पर जाना था, तो उसने देखा कि पैरों के ये निशान दादाजी के कमरे की तरफ फिर से गीले वाले, और जूते भी नहीं दादाजी ने पहने। फिर अतुल ने माँ को कहा, माँ दादाजी को कहना होगा कि चलो अच्छा लग रहा है पीछे घूमना तो ठीक है, लेकिन मिट्टी है, मिट्टी वाले पैर गंदे लेकर अंदर तक ना आए। उसके बाद माँ के साथ अतुल गया दादाजी से बात करने के लिए। दादाजी खुश थे कि हम पर जाने वाले हो, क्या हुआ तैयार नहीं हुए? तो अतुल कह रहा, दादाजी यहाँ आप सैर कर रहे हो, सुबह आपको अच्छा लगता है पीछे पार्क? दादाजी ने कहा, अच्छा तो लगेगा जब मैं घूमूंगा, लेकिन अभी तो मिट्टी है ना, घास वास लगेगी तब घूमने के लिए जाऊंगा। अतुल ने फिर बात की। दादाजी ने कहा, मैं तो पीछे गया ही नहीं। अतुल ने बार बार कहा, जी पैरों के निशान थे। तो दादाजी कहने लगे, मेरे पैरों के निशान कैसे होंगे? तुम्हें पता तो है मुझे चलने में कितनी परेशानी होती है, और मिट्टी में मैं क्यों जाऊंगा ताकि घर गंदा हो? अरे चमकने वाली टाइल्स लगाई हैं, हमारे पुराने घर में ईंटें लगी थी, यहाँ टाइल्स से मैं गंदी थोड़े ना करूंगा। तो अतुल को भी लगा कि दादाजी बात तो सही कर रहे हैं, दादाजी मिट्टी में जाएंगे और बच्चों की तरह ये गलती बार बार तो करने वाले नहीं, तो पैरों के निशान तो दादाजी की तरफ ही जा रहे हैं। फिर अतुल ने पिता से बात की। पिता कहने लगे, दादाजी तुम्हारे 80-85 साल हो चुकी है उम्र, थोड़े सठिया गए हैं, भूल जाते होंगे सुबह सुबह जाकर। कोई बात नहीं, मैं साफ कर दिया करूंगा। अतुल ने कहा, जी नहीं कोई बात नहीं, मैं कर दिया करूंगा। वैसे कह रहा था कि पैर गंदे होते हैं, अगर अच्छा लगता है जैसे लगता है मर्जी करें, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। इसके 2-3 दिनों तक पैरों के निशान घर में सुबह सुबह ज़रूर होते। तो अतुल को लगता रहता कि दादाजी हैं। अब दादाजी को लगता कि शायद कोई और होगा या अतुल की बहन होगी। ऐसे हर कोई एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा शक करता कि कोई ना कोई तो पीछे जाता होगा। अब जो अतुल के पिता थे वो कभी कभी बीड़ी पिया करते थे, और वो बीड़ी पीते थे घर से बाहर छिपकर। अतुल को इसके बारे में पता था। पिता कहा करते थे, अतुल किसी को बताना मत, माँ को खास तौर पर, और अपनी बहन को भी नहीं। देखो मर्दों वाली बात है, मर्दों तक रहनी चाहिए। तो ऐसे पिता की बात अतुल बताया नहीं करता। तो अतुल को यह भी शक था कि पिता पीछे बीड़ी पीने के लिए तो नहीं जाते। अब ये शक अतुल का एक दिन थोड़ा दूर भी हुआ। 3-4 दिन बाद ही पैरों के निशान तो आ रहे थे, तो अतुल पीछे मिट्टी में सुबह सुबह गया। जूते अलग रखे थे बाहर जाने के लिए कि मिट्टी गीली रहती है। पानी एक बार दिया, मिट्टी इतनी गीली है, पौधे लगने भी लगे हैं। अब सीलन इतनी ज़्यादा थी, जो बीज लगाए थे उससे हल्के हल्के पौधे निकलने शुरू हो गए थे। तो चप्पल पहनकर गया तो वहाँ से उसे बदबू आ रही। अब ये जो बदबू थी ये जले की बदबू। ऐसा नहीं था कि बीड़ी सिगरेट की बदबू हो, लेकिन जले की थी। उसे लगा बीड़ी सिगरेट की ही होगी, या सिगार तो नहीं पीने लगे पिता, छिप छिप कर महंगे वाले सिगार पी रहे हों। अब उनकी अपनी चलती रहती है, मानते नहीं कभी, लेकिन वो जले की बदबू पीछे से आने लगी थी। अब अजीब सी बदबू थी। एक तो गंदी मिट्टी की बदबू, वो तो चलो अलग रही, लेकिन ये जो जले की बदबू थी ये मिट्टी से आया करती थी। इस तरह कई बार ये बात अतुल ने भी की। अब अतुल के पिता ने एक बार कुछ दिनों बाद जब अतुल से ये बात की कि पीछे से जले की बदबू आती है, तुम क्या जो गंदगी है गाय का गोबर वगैरह लाकर मिलाते हो उपजाऊ बनाने के लिए, कुछ ऐसा? तुम क्या राख मिलाते हो? क्योंकि राख में नाइट्रोजन होती है तो उससे बदबू भी आती है थोड़ी थोड़ी जले वाली, वैसे मिट्टी उपजाऊ होती है, तो तुम ऐसा करते हो? अतुल ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो राख कभी नहीं लेकर आया, मैं तो खुद आप पर शक कर रहा था कि आप सिगार बीड़ी पीने के लिए पीछे तो नहीं जाते। तो अतुल के पिता ने कहा, नहीं नहीं, मैं अब नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन करता है दोस्तों के साथ, ऐसे अब घर में नहीं पीता। अब अच्छे वाला घर बनाया है, अच्छा थोड़े ना लगूंगा कोई पड़ोसी अगर देख लेगा बीड़ी पीते हुए। मैं वैसा दिखना नहीं चाहता, मैं तो ऐसा नहीं करता। मुझे लग रहा था कि कहीं तुम तो नहीं पीने लगे। अब पिता और अतुल दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। अब शक दूर हुआ, दोनों कह रहे, नहीं हम तो ऐसा नहीं करते। इसके बाद थोड़ा शक दादाजी पर। दादाजी उठकर पीछे जाते हैं, पैरों के निशान होते हैं, दादाजी ये तो नहीं करते। तो अतुल के पिता ने दादाजी के कमरे की तलाशी ली, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। दादाजी से पूछा, पीछे जाते हैं, दादाजी मान नहीं रहे। अब ऐसे ही एक दूसरे पर थोड़ा शक रहा। मिट्टी से बदबू जरूर जले की आती रही। अब जले की ये जो बदबू होती ना, उससे लगता रहता कहीं किसी ने आसपास आग तो नहीं जलाई जिस कारण यहाँ हवा चलती हो, तो लगता हो कि कुछ जलाया गया है। शक रहा। फिर कुछ दिन, 15 से 20 दिन बीत चुके थे। किचन में 2 हाथ के निशान मिट्टी वाले, गीली मिट्टी थे, थोड़ी थोड़ी सूखती, थोड़ा पानी देना पड़ता तो पौधे अच्छे लगने लगे थे, इसीलिए मिट्टी ज़्यादातर गीली ही रहती, थोड़ा पानी देने पर भी ज़्यादा गीली रहती।
तो ऐसे हाथ किसी ने मिट्टी में लगाए हों, हाथ गंदे हों मिट्टी वाले, किसी ने जैसे पौधे वगैरह उखाड़े हों, ऐसे काम किया लगता था मिट्टी में। किचन में दीवार पर लगे हुए हाथ, बड़े बड़े हाथ थे। जब ये अतुल की माँ ने देखी ना, तो अतुल की माँ ने सीधा अतुल को डांटना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारे हाथ लगते हैं। अतुल ने कहा मैं तो यहाँ क्यों लगाऊंगा, मैं पागल हूँ क्या? तो अतुल की माँ कहने लगी तुम जुताई का काम जो मिट्टी में सब कुछ तुम करते हो और कोई करता नहीं। तुम्हारी बहन तो वैसे भी निकम्मी है, खाना तक नहीं बनाती, वो ऐसा थोड़े ना करने वाली है। तो ये हाथ किसने लगाए? वैसे भी मर्दों वाले हाथ हैं बड़े बड़े। तो अतुल कह रहा कि पिताजी ने लगाए होंगे। पिताजी से बात की नहीं। उसके बाद शक एक ही आदमी पर बचा था, दादाजी, जो चल नहीं पाते थे। वो मिट्टी वाले पैर लेकर अपने कमरे में जाते हैं, मिट्टी वाले हाथ दीवार पर लगाते हैं। ऐसा वो कब करते हैं? क्योंकि 6 बजे तो अतुल की माँ उठ जाया करती थी, 11 बजे तक अतुल के पिता घर में घूमते रहते थे। इस बीच दादाजी ये सब कर दिया करते थे 11 बजे से 6 बजे के बीच। वो तो उठते नहीं, रात को उन्हें गहरी नींद आया करती थी, दवाई नींद की खाकर सोया करते थे। अब अतुल को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। अब ये साधारण घटनाएं ही थीं, इतना कोई बड़ा उन्हें डर नहीं लगा था कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन एक दिन थोड़ा उन्हें शक हुआ था। रविवार का दिन था। जो अतुल था वो भी अपने घर पर ही था, बाकी पूरा परिवार यहीं पर था और मेहमान आने वाले थे। अब मेहमान थे, आगे कोई घर होगा, उनकी जान पहचान में सरकारी अफसर था कोई, उन्होंने घर पर बुला लिया कि जी आइए, नया घर है। इन्हें भी शौक था कि मेहमान आए हमारे घर पर, हम दिखाएं जी ये बनाया है वो बनाया है, बड़ी मेहनत से घर अच्छा वाला बनाया है, तो शौक कि कोई आए। अब वो परिवार आया, 3 लोग थे, मियाँ बीवी, अफसर थे, उनकी एक बेटी 13-14 साल की होगी। अब उनके पास एक कुत्ता था, गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता। वो कुत्ता भी अपने साथ ही रखते थे, बड़ा शरीफ अच्छा कुत्ता। तो जहाँ जाते वो कुत्ते को साथ लेकर जाते। वो भी शरीफ, अच्छे से बैठता, काटता वाटता नहीं था। तो यहाँ कुत्ते को लेकर आए, घर में घूम रहा। जिसके बाद पीछे अब थोड़ी थोड़ी घास निकल चुकी थी। अब पैरों के निशान अगर मिट्टी गीली हो तो आते। वैसे भी जो अतुल था उसने ईंटें लगा दी थी चलने के लिए, ताकि रास्ता बने, कहीं घूमना पड़े ना, बीच में रास्ता बन जाए, क्योंकि पैरों के निशान बड़े ज़्यादा आ रहे थे। तो अतुल, वो लड़की थी ना, उसे कहने लगा कि देखो हमने पीछे सब्जी वगैरह लगाई है, बड़ी अच्छी लगने लगी है, पौधे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी है। तो लड़की कहने लगी कि भैया दिखाओ। तो अतुल लेकर आया, कुत्ता भी था। दोनों ने पैर रखा मिट्टी पर, कुत्ता भौंकने लगा। अब गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते और लैब्राडोर कुत्ते बड़े समझदार होते हैं, ऐसे नहीं भौंकते। अब कहो तो ही भौंकेंगे, बाकी कुत्तों की तरह नहीं, गुस्सैल, बड़े शांत कुत्ते। गोल्डन रिट्रीवर वो कुत्ता भौंकने लगा था मिट्टी को देखकर। अब उसने अपना पैर ना पार्क में रखा ही नहीं, उसने पैर रखने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद जो अतुल था वो भी खींचने की कोशिश कर रहा, और वो लड़की भी कह रही कि जैकी था शायद नाम, कि जैकी क्या कर रहे हो, खींच रही कुत्ते को। तो कुत्ता पैर रखना ही नहीं चाहता था। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि ये ऐसा ही है, कभी कभी जिद करता है, आज पता नहीं क्यों जिद कर रहा है, वैसे तो बात मानता है। कुत्ते ने पैर रखने से मना कर दिया, भाग गया परिवार के पास। अतुल ने लड़की को घुमाया, ये देखो ये कुत्ता वहाँ आया ही नहीं। फिर अतुल को थोड़ा शक हुआ कि यहाँ कुत्ता आया क्यों नहीं था। उसके दिमाग में थोड़ा शक पहली बार तब से पड़ा था कि कुत्ते ने इस मिट्टी पर पैर रखने से मना कर दिया है। अब जो जानवर होते हैं ना, इंसानों से पहले इन चीज़ों की बू उन्हें आ जाती है। अब उसके कुछ दिनों बाद वहाँ उन्होंने कोई पालक, धनिया वगैरह कुछ लगाया हुआ था, एक जगह ज़्यादा लगाया हुआ। तो जो अतुल की माँ थी ना, वो कहा करती अतुल को कि कुछ पीछे से धनिया वनिया तोड़ लाओ ना, घर में धनिया लग जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, पालक वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, तुम ले आओ। अब सुबह सुबह छुट्टी थी ऑफिस में, तो जो अतुल था वो कह रहा कि मैं सुबह नहीं उठने वाला, मैं देर से उठूंगा, माँ जल्दी मत उठाना, मुझे नींद पूरी करनी है, काम ज़्यादा होता है कभी कभी मुझे। तो माँ ने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह धनिया तोड़ने के लिए अतुल की माँ गई पीछे। अब अतुल की माँ को आ रही बदबू कि कुछ जलाया गया है। अब अतुल की माँ ने देखा हल्का हल्का धुआं, तो अतुल की माँ को शक हुआ। वो थोड़ी शक्की थे कि अतुल के पिता बीड़ी वीड़ी तो नहीं पीते, शक रहता कि धुएं की स्मेल आती है, मुझे शक है ये बीड़ी तो नहीं पीते, एक बार पकड़ लूँ इन्हें, ये बाप बेटे ना छिपाते हैं एक दूसरे की बात। तो अतुल की माँ ने एक तरफ देखा धुआं, अब मिट्टी से धुआं निकल रहा था। जिसके बाद अतुल की माँ ने मिट्टी विट्टी हटाई तो देखा कुछ जला हुआ, लकड़ियां होंगी जो मिट्टी में पड़ी हुई थी, उससे धुआं निकल रहा। फिर अतुल की माँ आई कमरे में और कहने लगी अतुल निकल बाहर, बाहर निकल, और जी आप भी निकलिए।
तो उन्हें बाहर बुलाया, दोनों गुस्से में कि सुबह सुबह क्यों। तो अतुल की माँ ने कहा चलिए सबूत के साथ दिखाती हूँ। दोनों डर गए कि कहाँ पकड़े गए, क्या चीज़ पकड़ी गई। अब कुछ राज होंगे अतुल के भी, कुछ थे उसके पिता के भी, कौन से राज पकड़े गए हैं पता नहीं। तो माँ लेकर गई पीछे, कहने लगी वो देखो धुआं निकल रहा है, आज तो पकड़े गए। जो छिपाना था छिपाया, लेकिन धुआं निकल आया। जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, डायलॉग मारे होंगे। तो उसके बाद उन्होंने मिट्टी हटाकर देखी। अब उसमें जो चीज़ थी ना, वो सिर्फ लकड़ियाँ नहीं थी। लकड़ियाँ जैसे थोड़े कोयले थोड़े गर्म हो रहे हों, मिट्टी में होंगे कोयले। अब उसमें थी हड्डियाँ, हड्डियाँ अध जली। अब एक हड्डी ऐसी थी आधी जली, अब उसमें से धुआं निकल रहा। जिसके बाद ये कौवे की या ऐसे जानवर की किसी की हड्डी देखने में लग रही पतली, उन्हें कौन सा पता था इंसानी हड्डी कैसी होती है। तो ना तो अतुल माना, ना अतुल के पिता माने, और माँ को भी लगा कि नहीं बीड़ी सिगरेट नहीं है, तंबाकू वगैरह तो नहीं है, ये तो कोयला है, हड्डियाँ हैं, ऐसा ये तो नहीं करेंगे। फिर अतुल को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। जिसके बाद अतुल के पिता ने पूछा कि मुझे ये पैरों के निशान, हाथ के निशान, बदबू का आना, ये चीज़ें यहाँ होती रहती हैं, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि हमें हवन वगैरह करवाना चाहिए घर में दोबारा से? वैसे घर का शुद्धिकरण तो हमने करवाया था, लेकिन मुझे इस घटना पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है। शक अतुल को भी हो रहा था, लेकिन अतुल अपने परिवार को बताना नहीं चाहता था कि मिट्टी शमशान घाट की है, ताकि परिवार डर ना जाए। अब उसे था बाहर वाली मिट्टी है, शमशान के अंदर वाली थोड़े ना। बताया तो गया था कि ये भी पहले शमशान हुआ करता था। अतुल डराना नहीं चाहता था, इस बात को उसने खुद तक सीमित रखा। अब थोड़े थोड़े पौधे, कुछ नीम का एक पौधा था, थोड़ा जल्दी बढ़ गया था। इसी तरह से कुछ और पेड़ पौधे थे जो थोड़े बड़े हो चुके थे। अब 8 बजे अतुल आया होगा बाहर से। पीछे तो कोई लाइट लगाई नहीं थी, जो घर की लाइट थी उससे जो जाली वाला दरवाज़ा था पीछे लाइट पहुंचती थी तो थोड़ा थोड़ा नजर आता था। फ़ोन पर लगा हुआ था जो अतुल था, तो अतुल फ़ोन पर लगा हुआ बातें करता करता उसने बाहर झांका। उसने देखा कोई पीछे है। उस पार्क में पीछे कोई खड़ा है, काले कपड़े होंगे। अब इतनी रोशनी नहीं पड़ रही थी कि साफ नजर आए, लेकिन परछाई सी बन रही, कोई खड़ा है बिल्कुल ऐसे सीधा। तो अतुल काफी ज्यादा डर गया। अतुल ने आवाज लगाई, पिताजी कोई है पीछे। तो पिताजी भी अतुल के पास, देखा उन्होंने कोई खड़ा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पीछे एक तरफ बल्ब लगाया था। वो तब जलाते थे जब रात को पीछे जाना हो, पीछे तो जाते ही नहीं थे, रात को क्या काम। तो इस बार उन्होंने पीछे वाला बल्ब जलाया। जब बल्ब जला तो उन्होंने देखा कि पीछे कोई नहीं था। एक तरफ एक नीम के पौधे की टहनी थी बड़ी सी एक तरफ। अब जिस जगह उन्हें वो परछाई या वो काला काला कोई खड़ा नजर आ रहा था, उस जगह तो कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली थी ईंटें, और वैसे भी वहां पर और कोई नहीं। अतुल भी डरा था, अतुल के पिता भी डरे थे, और दोनों कह रहे कि ये परछाई नहीं थी, लगा कोई खड़ा है। माँ कह रही है एक तरफ नीम लगाई तो है, आपको नीम का वो पौधा दिखा होगा, वो ऐसे ही सीधा सा है ना, टहनियाँ निकली है आदमी की तरह ऐसे लगती हैं। लेकिन दोनों को पता था, दोनों ने जो देखा है वो कोई नीम का पौधा नहीं देखा था, वो कोई भ्रम नहीं था। कुछ तो ऐसा लगा जैसे आंखों का धोखा हो या सच हो, कोई तो था वहां पर। इसके बाद दोनों थोड़ा थोड़ा डरने लगे, और पैरों के निशान अब सिर्फ दादाजी के कमरे की तरफ ही नहीं, जो अतुल की बहन थी ना, एक बार पैरों के निशान अतुल की बहन के कमरे के दरवाजे के बाहर तक थे। अब सिर्फ वहां तक पैरों के निशान, कहीं जाने वाने के और कोई पैरों के निशान नहीं थे, मिट्टी के हल्के हल्के पैरों के निशान। माँ रोज साफ किया करती थी कि कभी अतुल पीछे चला जाता है, कभी कोई और, नंगे पांव कोई नहीं जाता था, पैरों के निशान थे। अब अतुल ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गया, और उसके बाद उसके दिमाग में था कि यार ये मिट्टी शमशान घाट की है, इससे परेशानी तो नहीं हो रही। अब इसके बाद अतुल ने अपने पिता को इसके बारे में बता दिया। अब अतुल के पिता भी कह रहे कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं, या इस मिट्टी को अगर परेशानी हुई तो निकलवा देंगे। अतुल ने कहा बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा करवाएंगे। अब उसके कुछ दिन बाद जो अतुल के पिता थे, तलब लगी होगी, पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों के पास जा रहे थे, बीड़ी वीड़ी सिगरेट किसी ने पिलाई होगी तो थोड़ी दे दी होगी जेब में 2-3 सिगरेट। तो अतुल के पिता को लगा होगा रात के वक्त 9 बजे मैं बाहर टहल कर आता हूँ, छत पर टहला करते थे। इसी बहाने जो अतुल के पिता थे उन्हें लगा कि पीछे जाकर आता हूँ, पार्क की तरफ ऐसे ही खड़ा रहूँगा, थोड़ी सिगरेट पीऊँगा, चुपचाप अंदर आ जाऊँगा, सो जाऊँगा ताकि स्मेल ना आए।
तो अतुल के पिता पीछे की तरफ गए होंगे। अंधेरे में वो सामने खड़े थे। डर था, उन्हें कुछ नजर आया था, लेकिन सिगरेट पीते वक्त किसी चीज का डर नहीं, अपनी बीवी का था सिर्फ। तो अतुल के पिता सामने खड़े, अपनी आंखों से उन्होंने देखा जो मिट्टी थी ना, जैसे मिट्टी बिल्कुल सपाट, अब मिट्टी ऐसे हुई कोई मिट्टी से निकला जैसे मुर्दा गाड़ा गया हो, ऐसे मुर्दा उठा हो बिल्कुल सामने। अतुल के पिता इतने डरे, डर कर भागे घर की ओर। अब चीख रहे थे, सिगरेट गिर गई थी। उसके बाद अतुल की माँ सोच रही कि क्या हुआ, चीख रहे हैं, चोर तो नहीं। अतुल बाहर निकला, दादाजी ने भी आवाज लगाई, बहन वगैरह सब बाहर आ चुके थे। फिर अतुल के पिता ने बताया, मैंने किसी को देखा, लाइट जलाई, फिर वहां गए। अतुल के पिता कह रहे थे जमीन से निकला है कोई, जिंदा नहीं, वो मुर्दा था, चोर नहीं था। उन्होंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं, कोई छेद होना चाहिए ना जमीन में, अगर कोई लेटा था मानो ऐसे निकला तो छेद होना चाहिए, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, जैसे भ्रम नजर आया। अब उसके बाद अतुल के पिता बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने अतुल को साफ साफ कहा था कि ये जो मिट्टी है ना, इसे निकलवाओ। तो अतुल ने अगले ही दिन काम से ले ली छुट्टी, दोस्तों को बुलाया, बाकी मजदूर 2 बुलाए कि मिट्टी निकालनी है। अतुल के दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हुआ। अतुल ने बता दिया, भाई मिट्टी शमशान वाली है, देखो घर में परेशानी हो रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, अब तो बड़ी अजीब घटनाएं होने लगी हैं। तो मिट्टी निकाली गई, वही ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली में डालकर मिट्टी कहीं और फेंकवा दी गई। जिसके बाद अब घर में उन्होंने और जगह से मिट्टी लाई। अब ये वाली उपजाऊ नहीं थी, लेकिन किसी ने अतुल को कह दिया था कि वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी वगैरह कुछ डालने से ना उपजाऊ हो जाती है, बनाई जा सकती है कोई भी मिट्टी उपजाऊ। तो अतुल को लगा ठीक है, वो परेशानी दूर हो जाए। परेशानी दूर हुई, लेकिन कुछ हद तक है। कुछ दिनों बाद बदबू आना शुरू हो गई, धुएं की बदबू आना शुरू हो गई, पैरों के निशान आने शुरू हो गए। शुरू में उन्हें लगा था कि ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ था, बल्कि वो घटनाएं होती गई। पीछे उन्हें काला साया नजर आता। अब वो काला साया कभी कभी रात के वक्त घर में घूमता हुआ नजर आता। लाइट जलाओ, गायब, जैसे कोई चल रहा हो या भ्रम हो, मानो हमें भ्रम होता है ना, कोई चल कर गया, ऐसे देखा, गायब। अब वो भ्रम मान लेते हैं हम, लेकिन पैरों के निशान मिट्टी वाले हो नीचे, तो लाइट जलाई वो गायब, लेकिन पैरों के निशान तो थे ना, कोई तो था जो गायब हो गया, पैरों के निशान होते। अतुल के पिता ने जब ये देखा था वो बहुत ज़्यादा डर गए कि हमने कौन सी मुसीबत को गले में डाल लिया है। शमशान की मिट्टी घर लाने से ये क्या अशुभ कार्य होने लगे हैं। अब उसके बाद जो अतुल के दादाजी थे ना, वो बहुत ज़्यादा रात के वक्त डरा करते। अब धीरे धीरे जैसे अजीब से हालात हो गए थे उनके, बोलने में उन्हें परेशानी होने लगी, जैसे उनकी ज़बान ना थोड़ी लड़खड़ाती हो, बोल नहीं पाते। अब एक तरफ उनके लकवा मार गया उनके शरीर को, तो 15 दिन तो उनके हॉस्पिटल में ऐसे निकल गए, घर की तरफ ध्यान दे ही नहीं हो पाता था। अतुल की बहन कहती, भैया पीछे से आवाज़ आती है, दरवाज़ा हम बंद रखते हैं, ऐसा लगता रहता है हवा चल रही है, कोई चीज़ हिल रही है, टक 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 टक, ऐसी आवाज़ पीछे से आती रहती है। तो अतुल ने कहा था कि दादाजी वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, इसे दूर कर लें, फिर वो मिट्टी वाली प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। माँ को आवाज़ आती, बहन को आवाज़ आती, पैरों के निशान। अब एक बार तो एक ऐसा किस्सा हुआ जिसे किसी को वो बता तक नहीं सकते थे। अब पैरों के निशान आए, किसी को दिखाएंगे, वो कहेगा पैरों के निशान है। लड़की चालाक लगती है, कोई मिलने तो नहीं आता इससे, लड़का कहीं ऐसा तो नहीं पीछे जाकर खुद ब खुद जो अतुल है भाई पैरों के निशान लगा देता है डराने के लिए। इसमें आप तर्क कैसे ढूंढ सकते हैं। अब ऐसी घटना जिसे किसी को दिखाते भाई घर से डर कर बाहर भाग जाता। पैरों के निशान मिले उन्हें छत पर पैरों के निशान थे। अब दरवाज़ा, जैसे दरवाजे से कोई आया तो फर्श पर नहीं चला, दीवार पर चला, 3 पैरों के निशान दीवार पर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर छत पर, जैसे कोई छत पर उल्टा चला हो, पंखे के पास पैरों के निशान गायब थे। ये वो घटना थी जिसने सबको डरा दिया। फिर 15 दिन बाद जब घर आए दादाजी को लेकर, ये घटना के बारे में सबको पता था, सब डरे हुए थे। उसके बाद जो घर में दादाजी थे एक रात चीखने लगे। अब देखिए
जो अतुल के दादाजी थे, चल नहीं पाते थे। लकवा मार गया एक तरफ, तो एक तरफ की टांग तो काम ही नहीं कर रही, जबान भी काम नहीं कर रही। इस तरफ से ना मुंह इधर वाला हिलता नहीं था, इधर से हल्का हल्का बोलते कि खिचड़ी बना दो, नमकीन खाना है, मीठा खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसे बोलते कि ये खाना है वो नहीं खाना। तो उन्हें बाथरूम ले जाने के लिए किसी को पकड़ना पड़ता, पकड़कर बाथरूम तक ले जाना पड़ता। ऐसे हालात उनके हो गए थे। अब सोचिए रात को वो इतना ज़्यादा डरे होंगे या मानसिक तौर पर ऐसा झटका लगा था उन्हें। कमरे से बाहर की तरफ भागे थे वो, अतुल के कमरे की तरफ। कोई बीमार 85 साल का आदमी लकवे से ग्रस्त अगर भाग रहा है तो हालात कैसे हुए होंगे। दादाजी सीधा पहुंचे अतुल के कमरे में, बेड पर सीधा गिरे। एक तरफ उनका सर टकराया था, चोट लगी थी, लेकिन ऐसे देखकर पहले तो वो हैरान हुए, उसके बाद पूछा तो अब वहाँ लकवा मार गया फिर से। जैसे कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हुआ तो दादाजी कह रहे मुझे कुछ नजर आया, वो काला काला सा था जैसे यमदूत हो। अब दादाजी को लगा कि यमदूत आए हैं लेने के लिए, मेरा समय आ गया। लेकिन वो जैसे डरा रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे, दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बचने के लिए, जैसे मरना तो कोई नहीं चाहता ना, बचने का मौका मिले तो इंसान भागेगा, डरेगा ऐसी किसी चीज़ से। अब कोई इंसान हो फिर भी इंसान लड़े, लेकिन अगर आपको सामने लगे कि ये मौत है, इंसान तो भागेगा, मौत से थोड़े ना लड़ा जा सकता है। तो उसके दादाजी भागे, लकवे से ग्रस्त टांगे चल रही थी। मौत का डर इंसान को चला देता है, तो वहाँ गिरे, दोबारा लकवा मार गया। इसके बाद अतुल, उसके पिता, सबने ये ठान ली इससे दूरी पानी होगी, ये घर छोड़कर तो जा नहीं सकते, हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। फिर उन्होंने अगले दिन मंदिर में जाकर माथा टेका और पुजारी जी को पूरी बात बता दी कि शमशान की मिट्टी घर में ले आए, और थोड़ी बहुत नहीं कि पोटली में डालकर ले आए, ऐसे वैसे ले आए। हम तो पीछे भर्ती डालने के लिए भारी मात्रा में शमशान की मिट्टी घर ले आए थे। मिट्टी निकलवा दी, लेकिन कुछ तो रह जाती है ना, लगता है परेशानी घर में है, बताइए ठीक कैसे करनी है। तो पुजारी जी ने कहा पूजा पाठ करवाइए, हवन करवाइए। अब ज़्यादा हवन करवाएंगे ऐसे होगा तो ज़मीन के शुद्धिकरण का कार्य होगा। अब देखिए घर में शुद्धिकरण का कार्य हुआ था, पीछे वाली जगह पर थोड़े ना। अब घर की शुद्धि का कार्य वो अलग होता है, शमशान की शुद्धि का कार्य तो अलग होता है। तो वो ज़मीन को बिल्कुल शमशान की तरह कि वहाँ अब रहने लायक बनाना है, तो हवन करवाया गया। पीछे आस पड़ोस में जितने घर के लोग थे सबको वहाँ पर बुलाया गया। हवन का कार्य पूरा हुआ, मिट्टी के शुद्धिकरण का कार्य पूरा हुआ। जो हवन की राख थी ज़्यादातर नदी में बहानी थी, कई पुजारी जी ने कह दिया कि हवन की राख है, पवित्र राख है, इसे मिट्टी में मिला दो। अब अपवित्र शमशान की मिट्टी है यहाँ पर, लेकिन ये जो हवन की राख है ये पवित्र है, तो इसे भी मिक्स कर दो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस हवन यज्ञ के बाद उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन से पैरों के कोई निशान नहीं, पीछे रात के वक्त कोई नज़र नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई आवाज़ सुनाई दी हो जिसने उन्हें डराया हो। सब कुछ ठीक हो गया, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ। इसके बाद अतुल जी ये समझ पाए क्यों रात के वक्त शमशान जाने से लोग डरते हैं। अब दिन के वक्त शमशान जाकर आते हैं। अब घर आने से पहले आपने भी सुना होगा, जब किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो, घर आने से पहले जो कपड़े पहने हैं वो उतारे जाते हैं, नहाया जाता है। अब जो जूते हैं, जो शमशान घाट के अंदर आप लेकर गए जूते, तो पैरों को धोया जाता है, चप्पल को धोया जाता है। मिट्टी घर तक कोई नहीं लेकर आना चाहता, ये मान्यता है। इसके पीछे कारण यही, शमशान की मिट्टी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी ऊर्जा कहते हैं उस मिट्टी में होती है। आत्मा नहीं, ऊर्जा, वैसी ही ऊर्जा जो अगर हम घर ले आएं तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मिलकर डरिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप वहाँ पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।